एसीबी की गिरफ्त में आए एडिशनल एसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा और उनके दो दलाल रामराज और प्रदीप पारिक की बातचीत में कई खुलासे हुए हैं। एसीबी के पास एडिशनल एसपी और उनके दलालों की रिकॉर्डिंग है, जिसमें सुरेंद्र शर्मा दलालों के मोबाइल से हर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारी को धमका रहे हैं। यही नहीं, शराब के एक ठेकेदार को शराब की बोतलों के लिए भी बोल रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। एसीबी के पास मौजूद रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है कि शर्मा अपनी 90% अवैध डील दलालों के फोन से ही करता था। जनवरी में हुई इन डील की रिकॉर्डिंग एसीबी के पास मौजूद है। एसीबी के पास 8 से 16 जनवरी के बीच की रिकॉर्डिंग में शर्मा दलालों रामराज मीणा और प्रदीप उर्फ बंटी पारिक के मोबाइल से सवाई माधोपुर के विभिन्न विभागों के अधिकारियों को धमका रहा है। एक मामले में तो उसने शौक पूरा करने के लिए एक शराब ठेकेदार से महंगी शराब की 4 बोतलें तक मांग डाली। एसीबी की एफआईआर में एसीबी ने 6 जनवरी 2025 से लेकर 16 जनवरी 2025 तक की रिकॉर्डिंग लिखी है, जिसमें एडिशनल एसपी सुरेंद्र शर्मा की भ्रष्ट गतिविधियों के सबूत थे। इसके बाद एफआईआर में सीधे 1 मई 2025 की एक रिकॉर्डिंग का उल्लेख किया गया है। 2 महीने से हमें कुछ इनपुट मिल रहे थे। कुछ दलालों के फ़ोन हम इंटरसेप्ट पे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। उसमें फिर जो बातें आई वो सुरेंद्र शर्मा जो हमारे एडिशनल एसपी एसीबी सवाई माधोपुर थे, तो उनको हमने फिर यहाँ मुख्यालय पे बुला लिया। एफआईआर दर्ज की गई है उसमें, और उस एफआईआर में इनको अरेस्ट किया गया है। 2 दलाल भी हैं। मेरा ये कहना है कि सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध। एसीबी ने 19 मई को शर्मा और उनके 2 दलालों रामराज मीणा व प्रदीप उर्फ बंटी पारिक को गिरफ्तार किया था। एफआईआर के अनुसार एसीबी मुख्यालय में तैनात एएसआई सूरज बाली को सूचना मिली कि सवाई माधोपुर निवासी रामराज मीणा अवैध बजरी खनन को संरक्षण देने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों से साठ गांठ कर अधिकारियों को घूस पहुंचा रहा है। इसके बाद रामराज के मोबाइल को सर्विलांस पर लिया गया। इसमें खुलासा हुआ कि रामराज मीणा एसीबी सवाई माधोपुर चौकी के एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा के लिए अन्य विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई का भय दिखाकर घूस ले रहा है। लिखित में इनपुट था और बाकी भी हमारे पास में इंटेलिजेंस गैदरिंग थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो काफ़ी दिनों से हमारी निगरानी चल रही थी और उसके बाद में पूरी प्लानिंग से कार्रवाई करी गई है। आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे मामले की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल रामराज मीणा अपने मोबाइल फोन से एएसपी सुरेंद्र शर्मा की बातचीत गणेश नाम के व्यक्ति से कराता है। उसी दिन रामराज मीणा अपने मोबाइल से सुरेंद्र शर्मा की किसी अन्य व्यक्ति से बात कराता है, जिसमें शर्मा उसके ठेके से 4 बोतल महंगी शराब की मांग करता है। 9 जनवरी को रामराज और प्रदीप पारिक के बीच बात होती है। रामराज कहता है कि विवेक ने फोन नहीं उठाया। इसी दौरान 9 जनवरी को सुरेंद्र शर्मा प्रदीप पारिक से बात करता है। 9 जनवरी को एएसपी सुरेंद्र शर्मा की प्रदीप पारिक से बातचीत। एएसपी, जयपुर जाना है, मेरा सामान तो लाओ। प्रदीप, डीटीओ था ही कहाँ? एएसपी, आज तो आएगा। प्रदीप, ठीक है। एएसपी, आज ले आओ। प्रदीप, ठीक है। एएसपी, हर चीज की सीमा है, लेकिन पैसों की नहीं है। जयपुर में एंट्री नहीं है, आज ले आना सामान, कल जल्दी जाऊंगा दिन में। प्रदीप, ठीक है। एएसपी, विवेक फोन नहीं उठा रहा, बात हो तो बात करने की कहना। प्रदीप, ठीक है। इसके बाद 9 जनवरी की दूसरी बातचीत होती है। रामराज साहब बात करेंगे। एएसपी, वकील साहब धमाका नहीं करा। जयराज, ठीक है। एएसपी, भय के बिना प्रीत नहीं है दुनिया में। जयराज, रामराज वाले कार्य में आपके कहने के बाद कोऑपरेट करने लगे हैं। एएसपी, तहसीलदार से करवाओ, पूछ दबाओ या ऊपर के ऊपर निपटा दो। वकील, ठीक है, पूछ दबवा देते हैं। एएसपी, डिमांड तो करवाओ। डिमांड हो गई, पता ही नहीं तेरे को। वकील, ठीक है, करवाता हूँ। एएसपी, कोई जरूरी नहीं अपन धमाका ही करें, सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे। वकील, 5 दिन में करवाता हूँ।
इसके बाद 1 मई की दूसरी बातचीत होती है। एएसपी, आपकी पेंडेंसी चल रही है। रामू, किसका कराऊं? आप रवांजना से 2-2 तो ले गए थे। एएसपी, किसी रेंजर का करवाओ। रामू, अभी फॉरेस्ट में भी कोई काम धाम नहीं चल रहा है। एएसपी, काम धाम की जरूरत ही नहीं है, इतना सा कह देना कि किसी से लेन देन की रिकॉर्डिंग हो गई है आपकी। समय रहते संभाल लो, कहीं ऐसा नहीं हो बाद में। एफआईआर दर्ज की है कि ये दलालों के मार्फत विभिन्न विभागों से वसूलियां की जा रही थी। तो इस संबंध में जो भी इनपुट आया था, जो एविडेंसेस सर्विलांस से आई थी, उनके परजुएंस में इन लोगों को डिटेन करके जगह जगह जहाँ जरूरत थी सर्च की गई है और उसमें जो भी एविडेंसेज आएगी उनमें आगे कार्रवाई होगी। जहाँ इनके आपस में एक वसूली की कार्रवाइयाँ थी, कुछ धमकाने की, कुछ सेटल मामले कराने की, इस तरह की, जिन पे सर्विलेंस में जो भी रिकॉर्डिंग में आए फैक्ट, उनके आधार पे पीसी एक्ट की एफआईआर दर्ज की। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा के खिलाफ जून 2024 में सवाई माधोपुर के बजरिया थाना मान टाउन में आम जनता ने एक परिवाद दिया कि सुरेंद्र शर्मा एएसपी हर विभाग के अधिकारियों के पास दलाल रामराज मीणा और बंटी पारी के माध्यम से संदेश भिजवाता है कि साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। इस पर संबंधित अधिकारी किसी न किसी मामले में उलझने से बचने के लिए मोटी मासिक शुल्क देता है। 10 जून 2023 को उदई मोड़ थाने में रपट डाली कि रमेश सिंसिनवार निवासी सिंसिनी भरतपुर थानाधिकारी के पास एक फोन कार्यालय में आया और बताया कि सुरेंद्र कुमार शर्मा एएसपी से आपके संबंध में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि शाम तक वह 1 लाख रुपए मुझे पहुंचा दे, अन्यथा थाना छोड़कर चला जाए। आपसे एडिशनल साहब बहुत नाराज हैं। वो आपको या आपके थाने के किसी भी आदमी को किसी भी मामले में लपेट देंगे। अब एसीपी आरोपी सुरेंद्र और उसके दलालों से पूछताछ में जुटी है। बहरहाल एसीबी ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां 3 दिन की रिमांड पर एसीबी को सौंप दिया गया है। वहीं इस पूरे मामले के अंदर अगले 1 या 2 दिन में 2 से 3 और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, जो सवाई माधोपुर में इन अधिकारियों और दलालों को रिश्वत की राशि देते थे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।